इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शेयर हो गया, देन बॉन्ड हो गया, देन स्लैब हो गया, वो अपन ऐसे ही देख लेते हैं, यानी आप लिख लो डायरेक्टली पता चल जाता। ओके, सो अभी देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ शेयर। हमने ये किया है तो भी हम फिर से वंस रिवीजन जैसी हम देख लेते हैं। ओके, सो रिवीजन जैसी देख लेते हैं, इसलिए अब यहाँ पे क्या क्या देखे आप पढ़ो। DM, it is nothing but a changing moment, changing torsion, changing moment। shear stress कैसे आता, changing bending moment से आता, फ्लेक्चरल shear, beam shear, one way shear, that is nothing but a bending moment due to changing bending moment। changing torsion, changing torsion moment, that is nothing but a torsional shear। changing torsion आपको क्या देगा, torsional shear देगा। एंड अप्लाइड लोड यानी पंचिंग फोर्स, यानी टू वे शेयर एंड पंचिंग शेयर। तो आपको अभी ये पता चल गया होगा कि ये क्या है, आपका शेयर स्ट्रेस कैसे कैसे आता है। टाउ आपका फ्लक्चरल स्ट्रेस शेयर से आएगा, बीम शेयर से आएगा, और वन वे शेयर तो उसको ड्यू टू बेंडिंग रहेगा। ड्यू टू टॉर्शन, टॉर्शन जो भी शेयर फोर्स आएगा अपना, टॉर्शन की वजह से शेयर फोर्स यानी टॉर्शनल शेयर फोर्स इज नथिंग बट अ टाउ की वजह से जो अभी आ रहा है आपका, तो वो टॉर्शनल शेयर फोर्स से आएगा, दैट इज नथिंग बट अ चेंजिंग टॉर्शन। एंड पी जो भी लोड है आपका डायरेक्टली, तो वो टू वे शेयर और पंचिंग शेयर के लिए आएगा। अब ये हमने देखा है, ये डायग्राम हमने देखी है कि एक्चुअल क्रिटिकल शेयर फोर्स एट अ डी पे रहता, डी डिस्टेंस पे रहता। ओके, और ये एक बेंडिंग मोमेंट, तो ये चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट प्लस चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट, तो उसके साथ ये अगर वी फोर्स है तो ये वी फोर्स शेयर फोर्स माइनस डीवी। ओके, दैट इज एक्चुअली प्लस होने को होना था, चेंजिंग शेयर फोर्स। ओके, प्लस रहने को होना था, और आप माइनस प्लस आपके हिसाब से रहता। दैट टेंशन फोर्स प्लस dt, या फिर टॉर्शनल फोर्स प्लस dt। ओके, अब टॉर्शनल है इसीलिए जेडी लिया है, जेडी यानी आपका लीवर आर्म, कौन सा लीवर आर्म, पोलार लीवर आर्म, पोलार लीवर आर्म जेडी। ओके, तो टेंशन कॉम्प्रेशन यहाँ पे क्या लिया, टेंशन कॉम्प्रेशन, टेंशन कॉम्प्रेशन के लिए क्या है, मेरा लीवर आर्म है। सो लीवर आर्म है तो यही लीवर आर्म से आपका क्या बनेगा, मोमेंट बन जाएगा। तो उसी के हिसाब से क्या बनी, ये शेयर फोर्स डायग्राम बनी और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनी। अब शेयर फोर्स डायग्राम में कौन सी शेयर फोर्स लेना है, या एल डिस्टेंस पे, एट डी डिस्टेंस पे, एट सेंटर फ्रॉम द डी डिस्टेंस। जो भी मेरा डिजाइन शेयर फोर्स है वो डी डिस्टेंस पे रहता है एक्चुअली, लेकिन अपन मैक्सिमम वाला शेयर फोर्स रहता करके हम यही ले लेते हैं। ओके, पर अगर आपको बोला गया कि डिजाइन शेयर फोर्स कौन सा है, तो आपका यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस पे जो भी रहेगा वो आपका शेयर फोर्स रहता। ओके, ओके गाइस, सो 1 मिनट। assumption, shear force is constant between two sections। ओके, टू सेक्शंस कांस्टेंट रहेगा, ये assumption बोला गया है। ओके, shear force is constant between two sections, shear force is constant between longitudinal axis centroidal of tension steel, centroidal of tension steel। यानी shear stress is constant between longitudinal axis centroid of tension steel, सेंट्रोइड ऑफ कहाँ पे, टेंशन स्टील पे। प्लीज ये जो है ना, ये बाजू में लिखा है, इस पे ध्यान मत दो, कभी कभी गलत हो भी सकता। ओके, कभी कभी गलत हो भी सकता, तो प्लीज उस पे ध्यान मत दो। मैं दूसरे लैपटॉप से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे रीस्टार्ट मारना है। रीस्टार्ट के लिए कम से कम मेरे 10 से 20 मिनट लेगा ये और 10 से 20 मिनट अपन नहीं रुक सकते, पहले ही लेट है हम। ओके, अगर मुझे बोर्ड चाहिए तो मुझे दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अब यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे ये देखे अनबैलेंस फोर्स इन टेंशन स्टील, इट इज इक्वल्स टू टी प्लस डी टी माइनस टी, इट इज इक्वल्स टू डी टी। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का सबमिशन किया है, यहाँ पे ये टी माइनस में, ये टी प्लस डी टी ये प्लस में, तो क्या होता है, चेंजिंग टी, ये अनबैलेंस फोर्स रहेगा आपका। शेयर फोर्स डेवलप बिटवीन
कंक्रीट एंड स्टील इट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स कितना डेवलप होगा, तो दैट इंटेंसिटी इंटू बी इंटू डी एक्स. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज डी एक्स? डी एक्स इट इज इक्वल्स टू विड्थ एंड डी इट इज इक्वल्स टू डेप्थ एंड क्यू इट इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी. अब आप बोलेंगे सर क्यू इट इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ लोड. ओके, तो लोड into area it is nothing but a changing shear force or changing shear force develop force in the concrete. ओके, तो वो वैसे ही निकाला है. अब आप बोलेंगे सर क्यू क्यों लिया है? आप क्यू इंटेंसिटी लिया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. आप उसको आपको लेना है तो आप लोड इसमें भी ले सकते, मीटर में भी ले सकते, तो इंटू बी करना पड़ेगा आपको, इंटू डी एक्स जो भी है वो आपको करना पड़ेगा. तो दैट बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स. ओके, ये डी एक्स पोर्शन है, ये इधर आपका रहेगा ये बी. आप बोलेंगे सर ये डी एक्स है, लेंथ के साइड का डी एक्स है, और ये आपका विड्थ रहेगा. 3D में आप देखोगे तो इधर साइड आपका विड्थ रहेगा, तो ये विड्थ इंटू डी एक्स है. ओके, प्लीज अंडरस्टूड, डेप्थ नहीं है. डी एक्स ये लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्यू, इट इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स. शेयर फोर्स डेवलप बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड स्टील. ओके, shear force developed between the concrete and steel. One minute. बाप रे, यानी आवाज गाइस, आवाज आ रहा है क्या आपको? हेलो, आवाज आ रहा है ना आपको? और अभी दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ, और अभी दिख रहा है ना बोर्ड? बोर्ड ना रही थी. ओके गाइस, तो नाउ बोर्ड इज आल्सो क्लियर है ना? तो हमने जो सीखा है वहां पे मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेके गया था ना, यानी ओके, हम स्विच हो गए वन लैपटॉप टू अदर लैपटॉप.
ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ओके गाइस, हेलो। सो ये देखो, अभी यहाँ पे थे हम अभी। One minute guys. ये भी हैंग बहुत हो रहा अभी। मच्छर हैंगर प्रॉब्लम। देखो, कहाँ तक देखा था हमने हमने assumptions तक देखा था। अब assumptions के बाद देखते हैं। ओके, assumptions के बाद देखते हैं। तो ये जो है, ये थ्योरी भी हमने देखा था कि लास्ट एसएफडी बीएमडी के इसमें, अगर हम आप इसमें जाओगे सॉम की इसमें, तो एसएफडी बीएमडी की इसमें हमने ये देखा है कि ये किस तरह चेंजिंग टी इट इज इक्वल्स टू चेंजिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स आता और चेंजिंग टॉर्शन इट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स होता। ओके, चेंजिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स एंड चेंजिंग टॉर्शन इट इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स। अगर मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशंस करूँ तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव, ऐसे अगर पकड़ा है तो टी प्लस जे टी माइनस टी प्लस जे टी प्लस वी अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड चेंजिंग वी इट इज नेगेटिव। ओके, ये मैंने पकड़ के इंटू डी एक्स अगर किया तो वो जीरो होता, और डी एक्स वी डी एक्स वाली वैल्यू वेरी लेस है, इसलिए उसको निग्लेक्ट कर डालते हैं। सो डी टी इंटू जे टी इट इज इक्वल्स टू वी डी एक्स, तो डी टी इट इज इक्वल्स टू चेंजिंग टॉर्शनल फोर्स इट इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू वी डी एक्स डिवाइड बाय जे इंटू टी। अब वी डी एक्स डिवाइड बाय जे इंटू टी, अगर ये आपका बी है तो ए इज इक्वल्स टू बी, वी गेट क्यू बी डी बी इंटू डी एक्स इट इज इक्वल्स टू वी इंटू डी एक्स डिवाइड बाय जे इंटू बी। आप बोलेंगे सर अभी ये जे इंटू बी, दैट नथिंग बट जे डी इज नथिंग बट अ लीवर आर्म। यहाँ पे जे डी लीवर आर्म लिया है, आप एल ले सकते, सीधी सीधी बात है। ओके, सो नेक्स्ट इट इज ए इज इक्वल्स टू बी कंसिडर किया है, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी डी टी इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डी टी इसने इसने निकाला है, डी टी इज इक्वल्स टू दिस, एंड अगेन दिस डी टी इज इक्वल्स टू दिस, डी टी इज इक्वल्स टू दिस। तो ये इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद क्यू इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय बी जे डी, बी जे टी इट इज नथिंग बट tau v it is equals to tau v it is equals to v divided by bd, it is in WSM. Okay, and LSM it is equals to tau v it is equals to vu by bd। ये कोई नहीं पूछने वाला आपको ये कैसे आया करके, बिकॉज ऑफ दैट इज इन गेट। गेट में नहीं पूछने वाला, गेट में आपको क्या चाहिए, गेट में आपको चाहिए tau v is equals to what, tau v is equals to v by bd, it is in WSM। ओके, एंड LSM के लिए क्या रहेगा, tau v it is equals to vu by bd रहेगा, that is in LSM। what is tau v it is equals to nominal shear stress, vu is equals to design shear stress, ये सबको पता है अपने को। ओके, ये सबको पता है कि ये tau v is equals to क्या है, tau v is equals to nominal shear stress है, vu is equals to shear design shear force in beam है, b is equals to width of force है, and sorry width of beam है, and d is equals to effective depth है, ये सबको पता है। then what is prismatic beam, prismatic beam it is equals to prismatic beam it is a constant, क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, जिसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, डेप्थ कांस्टेंट है, तो वहां पे उसको प्रिज्मेटिक बीम बोला जाएगा। तो ये भी प्रिज्मेटिक बीम है, प्रिज्मेटिक बीम है। अगर यहाँ पे ऐसी स्लोपिंग रहता तो नॉन प्रिज्मेटिक बीम रहता था। ओके, दैट इज नॉन प्रिज्मेटिक बीम। ये देखो स्लोपिंग,
कैंटिलीवर स्लोपिंग, इट इज नॉन प्रिज्मेटिक बीम। डेप्थ कांस्टेंट है, प्रिज्मेटिक बीम। ओके, तो ये इस टाइप का भी बीम नॉन प्रिज्मेटिक बीम, इस टाइप का बीम नॉन प्रिज्मेटिक बीम। ओके, आप बोलेंगे सर अभी इस टाइप का, यानी ये ट्रायंगल है गाइस, और यहाँ पे भी इस टाइप का, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा, यहाँ पे डेप्थ कम, वो नीचे से कट गया है, इसलिए आपको ऐसी दिख रहा है। 1 मिनट, नेक्स्ट इसके सामने लेते हैं। 1 मिनट, हैंग हो गया फिर से। आ गया। ओके, इसकी बात की स्टेप्स, इसकी बात की स्टेप्स। आप बोलेंगे सर अभी ये क्या क्या दिखा रहे हैं आप हमको? ये कुछ भी नहीं है गाइस, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मुलेशन। कि ये फॉर्मुलेशन किस तरह हुआ, क्या हुआ है, ये ज्यादा डिस्कशन में, इसको ज्यादा डीप में लेके जाना कोई मतलब नहीं है, फालतू बनाया ज्यादा डीप में जाने के लिए। वी नेट क्या रहता तो ये रहता, वी नेट क्या रहता तो ये रहता बीटा की इसमें, टाउ इज इक्वल टू, अगर एंगल की इसमें रहेगा तो क्या रहेगा, ये जो इंक्लाइन स्टीरअप्स है, इंक्लाइन स्टीरअप्स का फॉर्मूला कैसे है, ये वगैरह यहाँ पे बोला गया है। ये आपका जहाँ पे इंक्लाइन स्टीरअप पेज नंबर 73 पे आप अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो एम यू इट इज इक्वल टू क्या रहता आपका, कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू जेड लीवर आर्म, टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म एंड टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो ये देखो, यहाँ पे एक कॉम्प्रेशन फोर्स है, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स भी आपका अगर इंक्लाइन स्टीरअप्स है या फिर आपका एक इंक्लाइन स्टील है, तो उसका टेंशन का टेंशन डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये कंपोनेंट निकलेगा। आप बोलेंगे सर अभी कॉस थीटा क्यों, यानी कॉस बीटा क्यों? अरे गाइस, हॉरिजॉन्टल से बीटा रहेगा इसलिए डिवाइड बाय कॉस बीटा। आप बोलेंगे सर डिवाइड बाय कॉस बीटा क्यों? डिवाइड बाय कॉस बीटा तो नहीं रहने को ना, डिवाइड बाय tan बीटा तो यानी इनटू tan बीटा तो नहीं रहने को ना। तो अगर आपको यानी थीटा, थीटा डिपेंड्स अपॉन द थीटा, इट इज डिपेंड्स अपॉन द थीटा। टी यू इट इज इक्वल्स टू, अगर आपको ये है कि ये वर्टिकल से एंगल देके, हॉरिजॉन्टल से एंगल देके, तो आपको उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, टी यू डिवाइड बाय कॉस थीटा देखिए, तो टीवी डिवाइड बाय कॉस बीटा देखिए, यानी बीटा कैसे है आपको अभी, हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से? आपको तो देखे नहीं है वहां पे। आप कहाँ से गिनोगे टी यू यानी कॉस बीटा अगर है तो कॉस बीटा आप कहाँ से, बीटा अगर आप कहाँ से गिनोगे? टी यू तो हॉरिजॉन्टल है, टी यू तो हॉरिजॉन्टल है, तो टी यू डिवाइड बाय कॉस थीटा इंक्लाइन मेंबर कैसी है? अरे सीधी सीधी बात, वर्टिकल से आप इंटर आएगा तो भी मैं कॉस थीटा बोल पाऊंगा ना, उसको डिवाइड बाय कॉस बीटा बोल पाऊंगा ना। देखो देखो, आरसीसी है, शेयर का है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो समझ रहा है उतना समझ लो, जो नहीं समझ रहा है स्कीप दैट थिंग। ओके, स्कीप दैट थिंग, बिकॉज ऑफ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। विच इज इम्पोर्टेंट? LSM, singly reinforced and doubly reinforced, and T beam, it is very much important. Shear नॉट मच, दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट जितना इन्होंने लिखा है। शेयर बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि शेयर पे ही क्राइटेरियाज है कि शेयर पे फेल होगा वगैरह, ये सब क्राइटेरियाज है, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। अब मैंने वहां तक होके गया इसलिए मैंने आपको नहीं बताया होगा, मे बी ये थिंक मैंने आपको नहीं बताया होगा, या फिर मे बी आपको मैंने बताया होगा। ओके, मैंने आपको बताया होगा। तो अभी ये चीज जो है मैं फिर से ले रहा इसलिए मैं आपको बता रहा, दैट इज वी यू। ओके,
that is CU, that is inclined में आपका एक TU पोर्शन आपका ये है, that is TU। तो यहां पे क्या लिखे है, यहां पे ये लिखे TU डिवाइड बाय cos थीटा, cos बीटा, और that is nothing but a TU tan बीटा। अब TU इंटू tan बीटा यानी बीटा आपका कहां से देखे, फिर अगर बीटा इन्होंने यहां से लिया है तो बीटा कहां से देखे, दैट बीटा इज गिवन गाइस, बीटा इज गिवन गाइस, सॉरी, दिस इज अवर बीटा। तो आप बोलेंगे सर बीटा अगर ये है तो मेरा डिवाइड बाय बीटा क्यों रहने को ना, TU cos बीटा रहने को ना, ओके, TU cos बीटा रहने को ना, है ना, डिवाइड बाय बीटा क्यों रहने को ना। तो ये टेंसाइल फोर्स, ये एक कंपोनेंट आपका निकल रहा है और ये एक कंपोनेंट आपका निकल रहा है, TU cos बीटा, TU डिवाइड बाय cos बीटा, डिवाइड बाय cos बीटा, इसका एक कंपोनेंट आपका ये निकल रहा है और इसका एक कंपोनेंट आपका ये निकल रहा है, ओके। तो आप बोलेंगे TU tan बीटा क्यों, tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला रहेगा, सो इसका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अगर मैं करूंगा तो मुझे TU tan बीटा मिलेगा। तो अभी TU डिवाइड बाय cos बीटा इट इज इक्वल्स टू, तभी मैं इसको क्या लिख सकता, ये मेरा क्या रहेगा, एक्चुअली दैट इज नथिंग बट TU cos बीटा। तो डिवाइड बाय cos बीटा that is cancel, that is nothing but a TU, okay, and here is TU sin beta, TU sin बीटा, तो TU ये एक्चुअल फोर्स क्या है, TU बाय cos बीटा, तो TU बाय cos बीटा, तो cos बाय sin हाउ मच, tan, TU tan बीटा। अभी समझा क्या कहां से आया करके, अभी भी आप यही बोलोगे कि सर TU cos बीटा क्यों, इंक्लिनेशन है करके cos बीटा, TU डिवाइड बाय cos बीटा दैट इज इंक्लिनेशन, दैट इज फोर्स, इसके ये दो कंपोनेंट्स। I hope so you understand now. Please say yes or no. हाँ सर। Okay. और ये सीरियसली जरूरी नहीं है, जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है तो स्कीप इट, ओके, नहीं समझा है तो स्कीप इट। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, दूसरा सेक्शन देख लेते हैं, दूसरा सेक्शन क्या है, इसी में अगर इसी में मुझे अगर ये करना है MU इट इज इक्वल टू, देखिए है CU Z is equals to TU Z, so Z it's nothing but D, Z is nothing but, यहाँ पे Z it is equals to D देखे, तो CUD it is equals to TUD, so MU by D it is equals to CU and is equals to TU, okay, changing volume it is equals to, changing shear force is equals to 0, V net is equals to V net is equals to VU minus TU, VU minus TU tan beta, VU minus TU tan beta. So VU minus TU tan beta is TU, it's nothing but MU by D tan beta, V net VU minus MU by D tan beta,
फ्रॉम दिस vu माइनस tu tan बीटा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर आपने किया तो आपको vu नेट क्या मिलेगा, v नेट क्या मिलेगा, शेयर फोर्स नेट क्या मिलेगा। ये ऊपर जा रहा पॉजिटिव, ये नीचे जा रहा नेगेटिव। तो tu यानी क्या है, mu by d है, दैट्स व्हाई mu by d tan थीटा। ये आपको पेज नंबर 73 पे फॉर्मूला मिलेगा। ओके, पेज नंबर 73 पे फॉर्मूला मिलेगा। नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट समझ लो कैसी है, बाकी कुछ भी नहीं, जस्ट समझ लो। अगर आए एग्जाम में दिखा आपको, हाँ ये है क्या, हाँ ठीक है, ये आंसर हो सकता, बस खत्म। ओके, नेक्स्ट अगेन, जस्ट लाइक दिस अगेन। अगर ये चीज रही इस तरह, अगर रहा तो क्या होगा, इसका भी देखिए, vu, ये भी आपका क्या है, अभी ये आपका है tu by cos थीटा cos बीटा, दैट इज फोर्स, इट इज tu by cos बीटा। अब इसका जो कंपोनेंट निकलेगा, दैट वन कंपोनेंट एंड देन सेकंड कंपोनेंट, and this is one component, this is second component, so that is horizontal, it's always ये बीटा है, तो ये क्या रहेगा, tu रहेगा, और ये क्या रहेगा, tu tan बीटा। अब यहाँ पे एक cu लगेगा आपका, यहाँ पे एक cu लगेगा, तो आपका डेप्थ कितनी है अभी, ये आपकी डेप्थ है, ये आपका रेनफोर्समेंट है, ये आपका क्या है, ये रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट, दैट इज रेनफोर्समेंट। दैट इज नथिंग बट अ रेनफोर्समेंट। ओके, वो रेनफोर्समेंट इंक्लाइन में है, इसलिए वो शेयर ले सकता। ओके, अब यहाँ पे जब मैं vu नेट निकालू, v नेट निकालूंगा अगेन से vu प्लस, अब इसके कंपोनेंट देखा तो ये भी प्लस जा रहा है, tu tan बीटा इट इज इक्वल्स टू vu प्लस mu बाय d tan बीटा। अब यहाँ पे भी सेम भाई, कोई चेंजेस नहीं है, mu बाय d इट इज इक्वल्स टू cu इट इज इक्वल्स टू tu। ओके, सो इसीलिए ये भी आपका v नेट सेम रहेगा। ओके, देन अगेन v नेट इट इज इक्वल्स टू vu प्लस माइनस mu by d tan बीटा, mu by d tan बीटा, that is tau v, it is equals to vu by bd, tau v is equals to vu by bd। so what is v net, that v net आप लिख लो vu plus minus mu by d tan बीटा divided by bd, is 456 2000 पेज नंबर 73, दैट इज गिवन। आप बोलेंगे ये तो हमने यूज ही नहीं किया, यस, इंक्लाइंड स्टीरअप्स ही आपने यूज नहीं किया तो क्यों यूज करोगे आप, नहीं करोगे यूज, जरूरत ही नहीं है यूज करने की तो क्यों करेंगे भाई, ज्यादा जानबूझ के यूज ही नहीं करेंगे। बट दिस फॉर्मूला इज गिवन इन पेज नंबर 73। ओके, mu by d tan बीटा इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए, इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट के लिए, इट्स नथिंग बट अवर, अगर आप बेंट अप स्टील डाल रहे हैं तो बेंट अप के लिए tau v इज इक्वल टू vu प्लस माइनस ऑफ, या फिर v नेट के लिए भी आप फॉर्मूला है mu by d इंटू tan b डिवाइड बाय bd, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप ये याद रखो, लगे तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसी आया वो निकाल के दिया, फॉरगेट दैट थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, vu प्लस माइनस ऑफ mu by d tan बीटा डिवाइड बाय bd फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप्स, फॉर इंक्लाइंड बेंट अप बार, ओके। नाउ नोट गाइस, हियर इज नोट। अब वहां पे देखिए ये नोट क्या है वगैरह वगैरह, वहां से देख ले तो पूरा क्या के लिए मैं आपको लिख के दूं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द करना है आप लोगों को। गायब हो गए क्या बुट्टे? ओके, भारी लग रहा है क्या बहुत? हेलो,
भारी लग रहा क्या बहुत? हेलो, छोड़ो। एक मिनट, फिर से स्विच कर लेते हैं हम। ओके गाइस, स्विच होगा। बहुत भारी लग रहा है क्या कंसेप्ट? हेलो, जो पूछ रहा हूँ वो तो बता दो कम से कम। ओमकार, भरपूर भारी वाटताय का म्हटलं कन्सेप्ट? नाही सर, आता बघत होता. बरं, बघ बाबा बघ, समजलं का हे? इन्क्लाइंड स्टिरप्स आहे म्हणून आहे, इन्क्लाइंड स्टिरप्स आहे म्हणून आहे. हे समजू नको घेऊ, हे समज फक्त. ठीक आहे, देखो नोट, नेगेटिव्ह साइन शॉल बी टेकन व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेस टूवर्ड्स द सेक्शन इन सेम डायरेक्शन. इफेक्टिव डेप्थ ऑल्सो इंक्रीजेस, इफेक्टिव डेप्थ ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे कि अभी यहाँ पे ये एक्स एक्स सेक्शन अभी अगर आपने पकड़ लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे टॉप में टेंसाइल अपना ये है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डेप्थ हो रहा, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन. तो अभी यहाँ पे अगर मुझे शेयर फोर्स निकालना है तो मैं शेयर फोर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? दिस फॉर्मूला इज यूज Vu प्लस mu डिवाइड बाय d tan बीटा डिवाइड बाय bd फॉर अबाउट एक्स एक्स सेक्शन के लिए. ओके, ये मैं यूज करूंगा. अब यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन के लिए ऐसे डाल के tan बीटा इज इक्वल टू 200, ये 200 है और ये 4 मीटर है, तो उसके हिसाब से थीटा निकाला है. tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 200 डिवाइड बाय दिस, तो ये tan बीटा की वैल्यू हो गई. तो tan बीटा की वैल्यू वहां पे डाल दी, 40 माइनस 40 प्लस माइनस है. अब माइनस कब लेंगे? जब आपका नेगेटिव साइन शॉल बी टेकन व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेक्शन. बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड द सेक्शन, तब नेगेटिव साइन लेंगे. दैट्स व्हाई वी बेंडिंग मोमेंट टेकन नेगेटिव. अब बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो नेगेटिव लो, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो पॉजिटिव लो, सीधी सीधी बात है. कैंटिलीवर में क्या आएगा? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा. दैट्स व्हाई वी टेकन नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. ओके, हियर इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इनटू दैट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा. तो ये आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू हो गई. एंड शेयर स्ट्रेस क्या हो गया? Vu by BD हो गया, दैट इज Vu by BD. समझा क्या या ऊपर से गया? ये क्वेश्चन समझा या ऊपर से गया? ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 400 mm डेप्थ है और यहाँ पे 200 mm डेप्थ है. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अभी यहाँ का Vu चाहिए, यानी टाउ वी चाहिए. आई वॉन्ट टाउ वी एट दिस सेक्शन, शेयर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन. सो मुझे शेयर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा
सर आवाज नाही येऊन राहिला. कहाँ तक सुना आपने? कहाँ तक सुना आपने? टावी फाइंड करना था वहां ओके, तक तो ही. ये बेंडिंग मोमेंट है. बेंडिंग, ये समझा क्या क्वेश्चन आपको? पहले ये बात बताओ. अभी फाइंड करना है, यहाँ तक सुना आपने अभी? नहीं सर, फिर ओके, से बताओ. बताता हूँ. एक मिनट, एक मिनट. बघा, तिथे काय दिलेलं आहे, तिथे आपल्याला अपने को क्या निकालना है वहां पे ये निकालना है कि यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना है. इंक्लाइन सेक्शन है, प्रिज्मेटिक यानी नॉन ये है, प्रिज्मेटिक बार है, सेम सेक्शन नहीं है, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है. तो इसीलिए टावी का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? वी यू प्लस एम यू बाई डी प्लस एम यू बाई डी इंटू टाउ बी tan बीटा डिवाइड बाय बी इंटू डी. सो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकालो. बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कैसे होगा? 10 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 40, सॉरी 10 इंटू 4/2. 10 इंटू 4 क्या रहेगा गाइस? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट? 20 ना? हेलो, या 80? यस 80 सर. एग्जैक्टली 80. ओके 80. तो 80 बेंडिंग मोमेंट निकल गया एक्स पे. और आपका 40 क्या है? शेयर फोर्स है. 40 क्या है? शेयर फोर्स है. अब टैन बीटा मुझे लेना है, तो टैन बीटा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ये 400 है, यहाँ पे ये 200 है. यानी अगर आप इधर का ये ट्रायंगल अगर लोगे, ये यहाँ से यहाँ तक वाला ट्रायंगल अगर आप लोगे, तो 200 एंड दैट इज 4, यानी 4 मीटर. तो 4000 अपोजिट अपॉन एक्सिसन. tan बीटा इट इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एक्सिसन. तो अपोजिट कितना है? 200. एक्सिसन कितना है? 4. तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अपोजिट अपॉन एक्सिसन हो गई. अपोजिट अपॉन एक्सिसन हो गई. तो अपोजिट अपॉन एक्सिसन हो गई, यानी 1 डिवाइड बाय 20 हो गई. 1 डिवाइड बाय 20. सो 40 माइनस 80 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 1 डिवाइड बाय 20. अब ये 0.4 क्यों लिया? 0.4 इट इज द डेप्थ ऑफ दैट सेक्शन. ओके, दैट इज डेप्थ ऑफ दैट सेक्शन. एंड बी डी इट इज इक्वल्स टू, नीचे जो भी बी डी रहेगा, ये मेरा किलो न्यूटन में मिला, इसको न्यूटन में कर दिया, और बी डी मेरा काय में है? इसमें मिल गया मुझे, काय में? एमएम में मैंने लिख दिया. तो ये मेरा स्ट्रेस हो गया है यहाँ का. समझा क्या अभी? ये बताओ प्लीज. नहीं समझा होगा तो मुझे बोर्ड पे ले लेता. रानी समझ लगा? हो सर. ओके ठीक है. सो अभी सामने देखते हैं. ठीक है. सो ये हमने देखा है स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देखे है ना वैष्णवी? ये हमने देखे है ना शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस कर्व्स. शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. या भी यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मैं क्या पकड़ूंगा? कंक्रीट के लिए पकड़ूंगा, इसलिए ऐसी है. यहाँ पे कंक्रीट सेक्शन ज्यादा है, इसलिए शेयर स्ट्रेस मेरा इस तरह रहेगा. यहाँ पे मेरा शेयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ जॉइंट. और डेप्थ कम हो रहा, से बाय बाय, तो बी डिवाइड में आ रहा. जितना भी बी बड़ा डिवाइड में रहेगा उतना शेयर स्ट्रेस कम, जितना बी छोटा डिवाइड में रहेगा उतना शेयर स्ट्रेस ज्यादा. इसलिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज्यादा, और यहाँ तक शेयर स्ट्रेस ज्यादा है. यहाँ पे भी आपकी फ्लेंज विड्थ ज्यादा है, इसलिए शेयर स्ट्रेस कम. जैसी फ्लेंज विड्थ आपकी चेंज हो गई, वैसी शेयर स्ट्रेस ज्यादा. फिर न्यूट्रल एक्सिस तक ज्यादा. न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो अपना कौन लेने वाला है? सबका सब शेयर अपना स्टील ही लेने वाला है, इसलिए डब्बा. आप न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देखना, पूरे डब्बे डब्बे हैं. दैट इज पूरा डब्बा. अब आप बोलेंगे सर फिर रेक्टेंगुलर के लिए ऐसी क्यों है? एक्चुअली कंक्रीट अगर पूरा का पूरा कंक्रीट के लिए अगर आप देखते तो इस तरह का दिखेगा. ओके, और ये इस तरह का दिखेगा. एक्चुअल है ये.
लेकिन कंक्रीट टेंशन नहीं लेता, दैट्स व्हाई वी टेक इट लाइक दिस। ये अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आप देख रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए इस टाइप के डायग्राम बनेंगे, लेकिन आप आरसीसी के लिए देख रहे हो तो आरसीसी के लिए ये स्ट्रेस डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनेंगे, बिकॉज ऑफ टेंशन इज नॉट टेकन बाय अ कंक्रीट, क्रैक्ड जोन कंक्रीट अंडर स्ट्रेसेस बिहेवियर, दैट्स व्हाई यहाँ पे डब्बा 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 पोर्शन है। समझे क्या? IS 456 में अपने को भी ये जो सेक्शन देके पहला नीचे का ये 0.003 तक अपने को अपनी जो श्रेणिंग जाती यहां से लेके यहां तक का जो वेब अपने को देखे, दैट इज नथिंग बट अ एक्चुअल स्ट्रेस सेक्शन। एक्चुअल स्ट्रेस सेक्शन ये आपको देखिए, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पैराबोला हो गया एट अल्टीमेट स्ट्रेस, एट अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस ये इलास्टिक स्टेज के लिए, ये अल्टीमेट के लिए, अल्टीमेट के लिए भी ऐसी है। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, a cantilever singly reinforced rectangular beam size BD, the normal shear stress in the beam section will be the normal shear stress at beam section will be above and below the neutral axis of rectangular cantilever है, singly reinforced है, rectangular beam है, BD दिया है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोला है इन द बीम सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वैरिंग सेक्शन है क्या? वैरिंग सेक्शन नहीं है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बीडी उसकी ये है, अबो द न्यूट्रल एक्सिस पैराबोला एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर, अबो द न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस पैराबोला, अबो एंड बिलो द पैराबोला एंड अबो एंड बिलो द रेक्टेंगुलर। सो अबो एंड बिलो द रेक्टेंगुलर गाइस, अबो एंड बिलो द रेक्टेंगुलर कहाँ पे? कैंटिलीवर सेक्शन में। अब कैंटिलीवर ये देखो, सिंपली सपोर्ट के लिए यहाँ पे बार रहते हैं नीचे, सिंपली सपोर्ट के लिए यहाँ पे बार रहते हैं नीचे, और कैंटिलीवर के लिए यहाँ पे बार रहते हैं, इसलिए इसका होमोजेनिटी रहता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर शियर स्ट्रेस डायग्राम में किया जाता है, रेक्टेंगुलर शियर स्ट्रेस डायग्राम में यहाँ पे किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर फिर इसका क्या करिए? दैट इज नथिंग बट ये काय के लिए है? अभी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट्स लाइक दिस। ओके, इफ इट इज रेक्टेंगुलर बीम है, above and below the rectangular shear stress, nominal shear stress, it is nothing but above and below the rectangular। अब shear span, अब what is shear span and what is not a shear span? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो shear force है और इधर ये shear force है नेगेटिव shear force, that is positive shear force, so that AV it is nothing but a shear span, that AV it is nothing but a shear span। ये मैंने बताया, ये जरूरी है, shear span क्या है क्या नहीं है बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से। ओके, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, ये मोमेंट है, और ये एवी है, ये एसएफडी है। ओके, ये शेयर फोर्स है। तो ये आपका, अगर आपके दो पॉइंट लोड है तो कुछ इस तरह रह सकता, ये आपका नो शेयर जोन है। और अगर आपका मोमेंट है तो ये क्या हो रहा कि ये टोटल शेयर फोर्स, यूनिफॉर्मली शेयर फोर्स आपका लग रहा है मोमेंट, यूनिफॉर्मली शेयर फोर्स मोमेंट लग रहा है। अब यहाँ पे भी क्या बोला था? यहाँ पे भी यही बोला था कि रेक्टेंगुलर बीम है ऑफ साइज BD, नॉमिनल shear stress on the beam nominal shear stress in the beam section will be ये बोला था above and below the rectangular रहेगा। ओके नेक्स्ट ये हमने मोड ऑफ फेल्योर हमने डिराइव किए हैं, डिराइव यानी अच्छे से लिखे हैं। ओके, मोड ऑफ फेल्योर, स्प्लाइसिंग फेल्योर, compression shear failure, tension failure and flexural failure। ओके, आई थिंक सो मैंने इसके लिए एक लेक्चर लिया है पूरा का पूरा। रानी वैष्णवी बताओ प्लीज, आपके पास पूरा हाँ, लिखे है ना आपके पास? मोड ऑफ फेल्योर, दिस इज AV by D, AV by D, AV by D के टर्म्स में। अरे लिखे है क्या नहीं है? हेलो, नींद आ रही क्या बाबा?
गणेश तू केला होता का क्लास? नाही सर. नाही केला होता का? ठीक आहे. व्हिडिओज अवेलेबल आहे त्याचे, ठीक आहे. शेअरचे याचे व्हिडिओज अवेलेबल आहे. व्हिडिओज बघून घेशील जेव्हा टाइम भेटेल तेव्हा. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट आहे हे एवढं लिहून घ्या, काही प्रश्न नाही आहे. ज्यांच्याकडे लिहिलेलं आहे ते परत लिहू नका. ओके. देन आर्च टाइप फेल्यूर. अब ये फेल्यूर कैसे होते, क्या होते, ये भी मैंने अच्छे से लिख के दिया है. ये इसी में ही कवर्ड करके दिया है मैंने कि फेल्यूर्स कैसे होते, क्या होते, किस तरह होते. ओके. देन शेयर जोन भी बताया है कि शेयर जोन क्या रहते, किस तरह रहते. दिस आर द शेयर जोन. जो मैंने पहले बताया नहीं था वो मैंने अभी आपको बता दिया है. यहाँ तक मैंने आपको बताया नहीं था, मैं डायरेक्टली जंप किया था. ओके. क्योंकि मैं वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना चाहता था इसलिए. ओके. अब मैं पीडीएफ ही आपको दे रहा, तो पीडीएफ की हर चीज आपको समझने को होना, इसलिए मैंने आपको पूरी पीडीएफ अभी दे दी है. तो ये भी रीजंस मैंने आपको बताए थे. ये भी फॉर्मूला अपना हो गया था. टाउ सी इज इक्वल टू, है ना, टाउ सी की वैल्यू 0.23 कैसे निकलती, 0.28 कैसे निकलती, ये वगैरह सब कुछ हमने देख लिया था. प्लीज से यस और नो. ये वैल्यूज कैसे आते हैं टाउ सी मैक्स के, ये भी देख लिया था. दैट इज द फॉर्मूला, है ना. हाँ सर. ओके. और ये भी क्रिटिकल सेक्शंस मैंने बोला था कि क्रिटिकल जो भी शेयर फोर्स है वो शेयर फोर्स एट डी से लेते हैं. एक्चुअल में एट डी से लेते हैं. हो गया था सर ये. एट डी से. यस एग्जैक्टली हो गया था. जो नहीं हुआ था उसी के लिए मैं रुका था, यानी उसी के लिए मैंने आपको अभी बता दिया था. बाकी ये भी हो गया है वेब रेनफोर्समेंट हो गया है डायगोनल. ओके. ये इसका एक पार्ट है, यानी वेब रेनफोर्समेंट का ही आपका डायगोनल किस तरह होते हैं, यानी आपका लैटिस गर्डर. दैट इज नथिंग बट अ लैटिस गर्डर. ओके. और ये भी हमने देख लिया था. दिस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हमने देख लिए थे. आई होप सो. ओके. यहाँ तक हो गया था. हाँ सर, ये पॉइंट 2 से करना था, थ्योरेटिकली इंक्लाइंड. यहाँ तक हो गया था टोटल. लिख के आपके पास. हाँ सर. ओके. आफ्टर दैट बचा, फिर बहुत कुछ बचा है ये तो. ठीक है, बहुत कुछ है लेकिन ऊपर से ले लेते हैं. ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं दौड़ाते क्योंकि ये बहुत बहुत ही वास्ट है. ये भी कम है, यहाँ पे जितना भी लिख के है ये भी कम है. ये नोट लिख के दिया था क्या मैंने, लैटिस गर्डर वाली? हाँ सर. ओके. ये नहीं है लिख के आपके पास, थ्योरेटिकली इंक्लाइंड. नहीं. ओके. सो ठीक है, यहाँ नहीं सर. से देखते हैं हम डायरेक्टली अभी फिर. ओके. यहाँ पे आप यहाँ तक आपके पास जो भी लिख के होगा वो ठीक है. अगर नहीं लिखे होगा तो प्लीज एक बार रानी की वो वैष्णवी वंस टाइम आप एक बार फिर से पीडीएफ ग्रुप पे भेज दो. जितना भी लिख के हो गया होगा वहां तक वो बाकी लोग लिख लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे. ओके. क्योंकि मैंने ज्यादा लिख के दिया है, इससे ज्यादा लिख के दिया है. यहाँ पे जो भी है उससे थोड़ा ज्यादा लिख के दिया है मैंने. ठीक है. और जो काम का नहीं है वो लिखा है, वो लिख के ही नहीं दिया है. जो काम का नहीं है यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी है जो काम का भी नहीं है, वो भी लिख के है. फॉर द गेट, हाँ, फॉर द ईएससी एवरीथिंग इट इज वर्क. वो जरूरी है, एवरीथिंग इट इज इंपॉर्टेंट. थेरोटिकली इंक्लाइंड सिरप्स आर मोर इफेक्टिव इन रेजिस्टेंस शेयर. ओके. इंक्लाइंड सिरप जो भी है वो ज्यादा इफेक्टिवनेस है कैसे, हॉरिजॉन्टल से ज्यादा इफेक्टिव है. बट पर्टिकुलरली वर्टिकल स्टीरप्स आर मोर इफेक्टिव. यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वर्टिकल स्टीरप्स ही मोर इफेक्टिव है. ये वर्टिकल स्टीरप्स है, ये इंक्लाइंड स्टीरप्स है. अब यहाँ पे अगर जाए शेयर फोर्स, ये क्या है बोलना, शेयर फोर्स और शेवी. SVT इज इक्वल टू स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स. यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स आप थोड़ा ये कर, यानी यहाँ पे इसे गैप गिर जाएंगे. यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स
एट अ शेयर फोर्स यानी एट अ सपोर्ट आपको स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स कम रखना पड़ेगा, शेयर फोर्स ज्यादा रहेगा इसलिए। बीच में शेयर फोर्स कम रहेगा इसलिए आपका शेयर फोर्स कम है, इसलिए आप स्पेसिंग कम रखेंगे। स्पेसिंग यानी 2 बार के बीच की स्पेसिंग, 2 बार के बीच की स्पेसिंग ये आपकी कम रहेगी। तो ये इंक्लाइन स्टीरअप्स नहीं है, ये आपके क्या है, ये आपके वर्टिकल स्टीरअप्स है। ओके, ये आपके वर्टिकल स्टीरअप्स है और ये आपके इंक्लाइन स्टीरअप्स है। तो इंक्लाइन स्टीरअप से ज्यादा प्रैक्टिकली वर्टिकल स्टीरअप से ज्यादा चलते हैं। अब ये बेंट अप बार अगर आएगा, आपका बेंट अप बार अगर रहेगा तो ये बेंट अप भी वन टाइप ऑफ इंक्लाइन का भी काम करेंगे और ये कुछ ना कुछ आपका शेयर फोर्स लेंगे बेंट अप बार, एंड अगेन ये स्टीरअप्स भी लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 50% बेंट अप बार स्टीरअप यानी शेयर फोर्स लेंगे आपका, ऐसे आप बोलते हैं, और 50% आपका स्टीरअप शेयर लेता है, ऐसे बोलते हैं अगर बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं तो। ओके, यहाँ पे ये दिया नहीं। हाँ, टेक हाफ द डिजाइन शेयर फोर्स ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स वी प्रोवाइडेड टू बेंट अप बार। यहाँ पे ये लिख के है। ओके, हाफ कौन लेता है, हाफ आपका वर्टिकल स्टीरअप्स का बेंट अप बार लेता है। ओके, ये इसी कोड ने दिया है। अगर यहाँ पे ये आपको नहीं समझ रहा है तो आप लिख लो अभी कि हाफ यानी बेंट अप बार अगर आपने प्रोवाइड किया, तो बेंट अप बार अगर आपने प्रोवाइड किया तो हाफ जो भी एक्टिंग शेयर फोर्स है वो एक्टिंग शेयर फोर्स आपको हाफ कन्वर्ट करना पड़ता है पे, आपके स्टीरअप्स पे, और हाफ आप कन्वर्ट करोगे काय पे, आपके बेंट अप बार पे, हाफ आप कवर्ड करोगे बेंट अप बार पे। आई थिंक सो मैंने ये आरसीसी 1 में ले लिया है, आरसीसी 1 में बेंट अप बार वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया है लास्ट ईयर। आई थिंक सो दिस ईयर भी ले लिया है, अगर नहीं लिया होगा तो मैं फिर से ले सकता। येनुरकर घेतला आहे का बेंट अप बार वाला क्वेश्चन आपण? वाचलंच नाही का आरसीसी? येनुरकर झोपली का रे बाबा, गायब आहे। दीप्ती, हेलो हेलो, दीप्ती, काय सर? बेंट अप बार वाला क्वेश्चन आपण आरसीसी 1 मध्ये घेतला आहे का? पार्सल नाही. नाही घेतला, ठीक आहे, आपण यावेळेस घेऊ मग, ठीक आहे। हा सर बोला। काय समजत नाही तर लेफ्ट हो का मग? मला वाटतं तुम्हाला नाही समजत आहे, तू लेफ्ट होऊन जा, चालते, काय हरकत नाही। ती वैष्णवी लेफ्ट झालेली आहे वाटते. हो, वैष्णवी लेफ्ट झाली आहे, वैष्णवी लेफ्ट झाली आहे। तुला नाही समजत आहे तू लेफ्ट होऊन जा, टेन्शन घेऊ नको, ठीक है। आपको भी नहीं समझ रहा है क्या गाइस? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सीरियसली अगर नहीं समझ रहा होगा तो ठीक है, अपन छोड़ देते इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम जाएगा। मेरे कम से कम 8 से 10 घंटे इसमें गए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हम लिख लेते हैं, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर। नहीं, अभी मैंने कर ही लिया है तो मैं समझा दे देता, बाद में आप लिख लो, प्रॉब्लम रही तो डिस्कस करते, ठीक है। मैं फटाफट ऊपर से समझा देता, आपको जो समझा है वो ठीक है, जो नहीं समझा है वो भी ठीक है, ठीक है। हाँ सर। फिर अपन लगे तो इरिगेशन के लिए मिलते शाम को, ठीक है। फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात है, जो भी इंक्लाइन स्टीरअप्स है, अभी इंक्लाइन स्टीरअप्स आपके इफेक्टिव नहीं है, वर्टिकल स्टीरअप्स इफेक्टिव है। और वर्टिकल स्टीरअप्स का अगर बेंट अप बार आपने डाला तो हाफ आपका जो भी वीयू है वो वीयू कौन ले लेगा, आपका इंक्लाइन स्टीरअप्स ले लेगा। ओके, देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, VUSB इट इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST इंटू साइन अल्फा। अब VUSB इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन VUS डिवाइड बाय 2। अब आप बोलेंगे सर ये VUSB क्या है? बेंट अप बार का शेयर फोर्स, ये VUS बाय 2 से ज्यादा नहीं रहने को ना। VUS यानी आपका क्या रहेगा, टाउ V माइनस BD, VUS, ओके।
सो टाउ वी माइनस बी डी से जो भी ज्यादा कम निकलता वो। तो ये आपके बेंट अप बार के लिए हो गया, ये आपके बेंट अप बार के लिए हो गया। ओके, और ये आपके काय के लिए हो गया, ये आपका हो गया वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए, ये आपके वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए हो गया VUS by 2, that is 0.87 FY ASV into D divided by SV. Okay, so the function of bent up bar is resist diagonal tension because of shear. VUSB it is equals to shear force resist by bent up bar, shear force resist by stirrups. तो दैट इज VU is equals to tau C VU minus tau C BD, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। So VU is equals to design tension force in beam, tau C is equals to shear resistance of concrete, ASV it is equals to area of stirrups, ये तो आपको पता है n into pi by 4 into phi square, phi का shear force का stirrups। ओके, द नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू, ये आपका एक लिंक हो गया, एक लेग्ड एक लेग्ड, एक लेग्ड दो लेग्ड, एक लेग्ड दो लेग्ड तीन लेग्ड, ये तो आपको पता है 4 लेग्ड। ओके, दैट इज द लेग्ड। आफ्टर दैट वर्टिकल स्टिरप्स के लिए 0.75 डी से ज्यादा आप कम नहीं जा सकते। अगर आप 0.75 डी ये आपकी स्पेसिंग है, डी आपकी ये स्पेसिंग है इंक्लाइंड के लिए। इन दोनों में से जो भी स्मॉलर है टेक स्मॉलर वैल्यू एंड 300, एंड आपकी जो भी स्टिरप्स की यानी शेयर की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेंगी, स्पेसिंग की वैल्यू, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ से स्पेसिंग की वैल्यू निकलेंगी एसवी की, तो ये एसवी की वैल्यू या फिर ये पेज नंबर 48 पे जो देखे 0.75 ऑफ डी और 300 mm और एसवी इसकी वैल्यू, तो उन दोनों में से जो तीनों में से जो भी लेसर है वो लेसर लेंगे हम। आप बोलेंगे 0.75 डी तो हमने पढ़ा ही नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा 0.75 इंस्टेड ऑफ 0.75 डी आपने ये पढ़ा 0.85 डी। पेज नंबर आपको पता है क्या, पेज नंबर 48 पे आप टाउ वी यानी इसकी वैल्यू क्या क्या पढ़े करके, 1 मिनट 4 5 6 वहां पे आप लिख लेना, यहाँ पे लिख के नहीं है। बता देता मैं अभी आपको क्या लिखना है इंस्टेड ऑफ वहां पे क्या लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप 48। देखो गाइस, ये दिख रहा है क्या आईएस कोड का पीडीएफ? हाँ हाँ सर। सर। अभी यहाँ पे देखो ये 0.75 डी है, अभी यहाँ पे क्या है ASV by B into SV it is greater than or equals to 0.87 FY, 0.87 FY। सो ये आपने यहाँ से ये निकाला है SV निकाला है अपन ने 0.87 FY यानी ये नहीं लिया है, तो अभी ये कहाँ पे देखे कि 0.85 और ये है, तो ये यहाँ पे देखे देखो 0.75 D ओके फॉर वर्टिकल स्टिरप्स एंड D फॉर इंक्लाइंड स्टिरप्स, इंक्लाइंड एट अ 45 डिग्री। सीधे सीधा देखिए इंक्लाइंड एट अ 45 डिग्री के लिए मिनिमम स्पेसिंग कितनी होना आपको, डी होना, वर्टिकल कितनी के लिए कितनी होना 0.75 डी होना, ओके, और 300 mm होना, और ये एक फॉर्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हैं मिनिमम स्पेसिंग। अब इससे निकालने के बाद पेज नंबर 73 पे भी जाएंगे, तो ये वाला 73 का फॉर्मूला ये तो आपको पता है। अब ये वाला फॉर्मूला इंक्लाइंड स्टिरप्स के लिए फॉर बेंट अप बार। अब बोलेंगे अभी कॉस्ट थीटा आपने देखा नहीं है ही नहीं, तो काय के लिए देखेंगे? ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, ओके, धुंधला धुंधला दिख रहा है, बट ये VUSB है, दैट इज VUS। तो ये आपका हाफ से कम नहीं रहने का, यानी हाफ आपका शेयर फोर्स लेगा और हाफ आपका बेंडिंग ये लेगा। ओके, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये 0.87 FY है, 0.87 है वो, 0.8.7 मत लिखना प्लीज, इसका भी अमेंट आ गया है। 0.87 FY ASV into D divided by SV it is equals to sin अल्फा प्लस बीटा। लेकिन आपका सिंगल बार एंड सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स बेंट अप अगर है तो ये इंक्लाइंड स्टिरप्स के लिए है, एंड सीरीज ऑफ बेंट अप बार है, तो ये वाला पार्ट नहीं है आपका। आपका पार्ट कौन सा है? सिंगल बार आपका ये है, तो सिंगल बार के लिए फॉर्मूला कौन सा है स्टिरप्स के लिए? ये वाला फॉर्मूला है।
ओके, और यही फॉर्मूला आप अगर देखोगे तो आपको अभी यहाँ पे दिखेगा। गॉट इट? समझे क्या? हाँ सर। ओके ओके, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों के लिए देखिए। देन और ये यहाँ पे VUSB इट इज इक्वल टू 0.87 FA AST इंटू साइन अल्फा, ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा, पेज नंबर 73 पे देखा है। ओके ओके, नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे एक ऐड कर दोगे, इसके साथ और एक ऐड कर दोगे। आप क्या ऐड कर दोगे? ये वाला फॉर्मूला आप ऐड कर दोगे, पेज नंबर 48 का दिस फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आप ऐड कर दोगे। देन नेक्स्ट, अब ये मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, अभी यहाँ पे नीचे देखिए मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट ASB बाय B इंटू SB, अभी 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 देखा आपने पेज नंबर 48। ओके, फंक्शन ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या फंक्शन है? कीपिंग द मेन रेनफोर्समेंट इन गिवन, क्या देख रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो ओके, तो मेन फंक्शन यही है कि क्रैक्स नहीं आने को ना, जनरेट क्रैक्स नहीं रहने को ना, रेजिस्ट करने को ना मिनिमम शेयर, ये मेन फंक्शन है मिनिमम रेनफोर्समेंट का। टेक केयर ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट जो भी आ रहे वाइब्रेशंस वगैरह वो सब कुछ टेक केयर करने को ना। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द बीम, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करना। अब परसेंटेज ऑफ शेयर फोर्स, तो परसेंटेज ऑफ शेयर फोर्स 100% बाय ASV डिवाइड बाय BT इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY, 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY। यही फॉर्मूले को 100 से इंटू कर दो, 100 से इंटू कर दिए तो आपका परसेंटेज ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ रेनफोर्समेंट का आपको निकल जाता। तो 250 के लिए 0.183 है और FE 415 के लिए 0.11 है, 183 0.11। तो ये दोनों ग्रेड के लिए निकाला है। वैसे ही आप निकाल सकते वक्त पे, अगर गेट का फॉर्मूला रहा और आपको बोला है कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट निकालना है, तो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट परसेंटेज के लिए निकालना है, तो इस तरह आप निकाल सकते। बस आपको इतना याद रहने को ना कि इस तरह निकाल सकता है, इस तरह निकल सकता है, यानी ASV बाय B इंटू SV इट इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY। इसलिए मैं ऑलवेज मैं इसको डिजाइन यानी डिराइव करता, जब भी मैं सॉल्व करता ना क्वेश्चन, तब मैं डायरेक्टली पेज नंबर 48 पे जाता, ये फॉर्मूला उठाता और जैसी की वैसी लिखता, फिर इसको SV के फॉर्म में लिखता। यही मेरी चीज, इसीलिए मैं लिखता क्योंकि ये याद रहने को ना करके। ओके, तो आप भी हरदम प्रैक्टिस इन में अभी ऐसे ही करना, ASV बाय B इंटू SV इट इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये नोट वगैरह लिखे, फॉर मोर ग्रेड एंड स्टेप्स 415 बिकम अ फॉलोइंग टू अवॉइड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, यानी ये वगैरह होने के लिए क्या बोलते हैं, बेंटअप वगैरह प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है अगर 415 से ज्यादा अपन अगर प्रोवाइड करती है। स्टीरअप्स, अपना स्टीरअप्स आपका एक माइल्ड स्टील होना या फिर आपका 415 होना। ओके, उतना ही आप प्रोवाइड करोगे एंड दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी स्टील, इसको हम सेकेंडरी स्टील भी बोल सकते हैं। टू अवॉइड द लिमिटेड क्रैक, टू लिमिट द क्रैक इन विड्थ, क्रैक इन विड्थ के लिए स्टीरअप्स कैन रेजिस्ट ओनली एक्सिस शेयर स्टीरअप्स ले सकते हैं, बेंडिंग फेंडिंग नहीं ले सकते। हाँ, पहले ही बता रहा, बेंडिंग फेंडिंग अपन स्टीरअप्स पे नहीं दे रहे। स्टीरअप्स क्या के लिए दे रहे? सिर्फ और सिर्फ शेयर के लिए दे रहे। ओके, शेयर एंड टॉर्शनल शेयर आल्सो, ओके, शेयर एंड टॉर्शनल शेयर आल्सो। ओके, डिजाइन स्टेप्स, अब डिजाइन स्टेप्स आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी पता है, ये भी पता है ना, या नहीं पता है? ये भी पता है गाइस, ये भी बताया है मैंने। कहाँ पे बताया? अभी आपके स्लैब में बताया। ओके, इफ नॉट रीडिजाइन, इफ नॉट रीडिजाइन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, अगर सेफ नहीं रहा तो रीडिजाइन करना है। इफ द ऑकर डायगोनल ऑकर्स, डायगोनल्स ऑकर है तो टाउ वी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ वी, तो ये सेफ है। कहाँ पे सेफ है? आपके इसमें सेफ है, कहाँ में? स्लैब में। ओके, लेंटर और स्लैब में। इफ इट इज ग्रेटर देन टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, टाउ वी इज ग्रेटर देन 0.5 ऑफ टाउ सी, आप बोलेंगे सर टाउ वी इज ग्रेटर देन 0.5 ऑफ टाउ सी, हेंस भी सेफ है। यस, अगेन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेफ है
ऑकर डायगोनल कॉम्प्रेशन के लिए, नो नीड टू शेयर एनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन लिंटल एंड स्लैब। अब यहाँ पे टाउ वी इज ग्रेटर देन 0.5 ऑफ टाउ सी अगर रहा तो स्टिल प्रोवाइडेड मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, यानी यहाँ पे भी सेफ है। अगर टाउ वी अगर टाउ सी से ज्यादा रहता है तो आपको प्रोवाइड ही करना है, ओके तो आपको प्रोवाइड ही करना है। लेकिन ये कहाँ पे प्रोवाइड करना है, मिनिमम स्टील प्रोवाइड मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट लिंटल और स्लैब के लिए। लेकिन अगर टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी रहा स्लैब में तो डिजाइन शेयर रेनफोर्समेंट और ये नॉट सेफ है, नॉट स्लेप है। बीम में भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा और स्लैब में भी करना पड़ेगा। स्लैब में तो शेयर एनफोर्समेंट डालते ही नहीं, तो आपको डेप्थी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डेप्थी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? देखो टाउ वी अगर 0.5 से कम है, 0.5 ऑफ टाउ सी से कम है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करके सेफ है। टाउ वी अगर 0.5 ऑफ टाउ सी से ज्यादा है तो भी सेफ है, बट आपको मिनिमम स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी से है तो आपको शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा फॉर बीम एंड स्लैब के लिए तो फेल है, सेफ नहीं है। समझे क्या? हाँ सर। ओके मैं कि नहीं इसको ये अभी ले लेता, आपका शेयर आप लिख लो, आधा अधूरा हुआ था इसलिए, लेकिन बॉन्ड वगैरह मैं कि नहीं बोर्ड पे ही लूंगा, मैं ऐसे नहीं करता, नहीं समझता। अरे यार हाँ तो ये क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस VUS निकालने वाले क्वेश्चंस लिए हैं, अभी देखा ना अपन ने, हाँ देख लिया। ये क्वेश्चंस लिए द स्टीरअप स्पेसिंग is equal to 0.75 times of the depth and RC of beam, reinforced concrete beam, then the shear capacity of stirrups equal to 0.75 times of D। अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दिए तो ये वैल्यूज निकल गए। पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाला क्वेश्चन था। रेक्टेंगुलर बीम, ओके ये आपका शेयर फोर्स है, देखिए परमिसिबल स्ट्रेस भी देखिए, इतना परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट का। डिजाइन शेयर फोर्स इज नियरली, डिजाइन शेयर फोर्स पूछा है तो VU इतना है, टाउ वी इतना है, VUS इज इक्वल टू, अभी कितना है, VUS इज इक्वल टू 80 माइनस टाउ सी इंटू BD, ये आप कर दोगे तो ये आपका VUS आपको निकालना है। तो VUS आपका कितना निकला है, 59.8 इज नथिंग बट डिजाइन शेयर फोर्स। ये आपका डिजाइन शेयर फोर्स है शेयर के लिए। ये आपको शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट देखे था। ऑब्वियसली स्ट्रेस इनटू एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ द कंक्रीट। जितना फोर्स कंक्रीट लेगा वो फोर्स आपको माइनस करना पड़ेगा जितना भी शेयर फोर्स एक्टिंग हो रहा है। जितना शेयर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, एक्टिंग में से कंक्रीट का हिस्सा निकाल दो तो बचा किसका हिस्सा, स्टीरअप्स का हिस्सा बचा। तो स्टीरअप्स का हिस्सा इज नथिंग बट VUS। ओके देन नेक्स्ट अगेन सेम लाइक दैट ऑफ क्वेश्चन, ये इसका निकाला है। टू लेग्ड ये है आपका, यानी if the two-legged 8 mm fiber HYSD use the beam 200 mm and to 300 mm, what is the nearest magnitude of spacing निकालना है। spacing minimum shear reinforcement ASV is equals to pi by 4 into D square, ये निकल गया ASV निकालने के बाद आपने क्या निकाल लिया, आपने तीनों आपने ये निकाल लिया, यहाँ से आपने SV निकाल लिया, यहाँ से आपका SV इतना है और आपने एक 0.75 D भी निकाला और 300 भी निकाला। तो लेस कौन सा है, लेस आपका D कितना है आपका 300 है ना, 350 है। 350 इंटू 0.75 कितना था, सॉरी 350 नहीं 300 है। तो 300 इंटू 0.75 कितना था, गलत हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। ओके 290 के आसपास रहने को आता। स्पेसिंग ऑफ शेयर एनफोर्समेंट पूछा है। ये देखो 0.75 इंटू 300 कितना होता है, 225 होता ना।
225 आता था. 225 is the answer. मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट यानी मिनिमम शेयर स्पेसिंग 225 आता. लेकिन 225 ऑप्शन में है क्या? नहीं है ऑप्शन में. दैट्स व्हाई वो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 290 लिया है. लेकिन 290 रहेगा ही नहीं, यानी 390 है क्या? है ही नहीं ना. 290 होने को होना था. टू 390 क्या है इसका? एसवी यहाँ से 390 आया है, इसलिए उसने एसवी ये लिया. ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन नॉट इन ऑप्शन है. ये भी करेक्ट है, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है. तो ये ऑप्शन में है, इसलिए वो उसने बोला है कि ये ऑप्शन में रहेगा करके. लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से रहेगा ही नहीं. मेरे हिसाब से रहेगा नहीं. आंसर ही गलत है, यानी क्वेश्चन ही गलत है. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक तो भी रहने को ना. तो ये मिनिमम इन्होंने कहाँ से लिया? फिर मिनिमम इन्होंने ये वाले फॉर्मूले से लिया. ASV डिवाइड बाय B इंटू SV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.87 FY. यहाँ से इनका क्या निकला? 390 निकला. ओके, 390, 300 एंड 0.75 D. इसमें से कोई भी एक रहने को ना, लेकिन है ही नहीं, तो कैसे लेंगे? तो 390 लिया इन्होंने फिर. ओके, समझा क्या? समझा क्या? हाँ सर. 4 ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शंस में से एक्चुअल आंसर 225 है, लेकिन 225 ऑप्शन में ही नहीं है. ऑप्शन में 390 है, इसीलिए उन्होंने 390 लिया. ऐसा वहां का बोलना है, मुझे नहीं पता. बाकी आप ये क्वेश्चंस देख लो प्लीज. क्वेश्चंस आप खुद ही देख लो, नहीं समझे तो पूछो. ये भी क्वेश्चंस आप खुद ही देख लो. ओके, 3-4 क्वेश्चंस है, ये खुद ही देख लो. और ये नहीं समझे तो पूछो. बॉन्ड से मैं डायरेक्टली ऐसे ही लेता. कैसे लेता? आपके इससे लेता. अपन देखते हैं डायरेक्टली 5 PM को. वाह. एक मिनट.